जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं किन किन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या जैविक प्रोडक्ट का प्रयोग अपनी खेती में करता हूँ। अगर ये प्रोडक्ट फेल हो जाए तभी मैंने सेकेंडरी रूप में मैं केमिकल का प्रयोग करता हूँ। इतना अवश्य आपको बता दूँ कि मैं ऑर्गेनिक के नाम पर अपनी खेती को कभी बर्बाद नहीं करूँगा कि नहीं मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक ही डालना है, वैसा नहीं। सबसे पहली प्राथमिकता होगी मेरी फसल को बचाना, चाहे उसके लिए मुझे जो डालना पड़े। दूसरी जो और सर्वोपरि प्राथमिकता है, मैं अपनी धरती माँ को ज़रूर बचाऊंगा। उसके लिए केमिकल का सोच समझ के प्रयोग करूंगा और जैविक चीज़ों का दबा के प्रयोग करता हूँ जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ किसका किसका मैं प्रयोग करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, अच्छी फसल लेने के लिए आपको पोषण अच्छा देना होगा। तो पोषण के लिए बेटा उधर कंपोस्ट की खाद को, गोबर की ढेरी को दिखेगा। पोषण के लिए आप देख सकते हैं कि मेरा वो कंपोस्ट की खाद अपने आप में एक संपूर्ण खाद है। उसमें मैं सब कुछ डालता हूँ। घर का जो किचन वेस्ट निकलता है, चावल बनाने के बाद जो माड़ निकलता है भात बनाने के बाद, उसको डालता हूँ। उसमें नीम के पत्ते, प्याज के छिलके, सारी चीज़ें डाल करके उसे तैयार करके 1.5 वर्ष बाद उसका उपयोग करता हूँ। इस वर्ष वो तैयार है उपयोग कराने के लिए। पहली चीज़ हो गया गोबर की खाद। दूसरी चीज़ जो है, आप देख सकते हैं बेटा, जाके उधर दिखागा भट्ठी खाद जो मैंने बताया था बोरा में रखी हुई है। इसे कि गोबर की खाद को कैसे 10 गुना शक्तिशाली बनाए। बोरा ठोको ये दिखाओ कि बोरी में भर के वो मेरा तैयार है। आज 3 माह पहले से मैं इसे सब्जियों में प्रयोग करूंगा। तो पहली हो गई कंपोस्ट, दूसरी हो गई, इधर ले आ बेटा, दूसरी हो गई मेरा ये क्या नाम है आपका, भट्टी खाद। तीसरी में वो उसको गैलन ठोक दिखा बेटा जो बाहर है, ये देख सकते हैं पंचगव्य मेरा बन रहा है, लगभग तैयार है। इसको 3 बार प्रयोग करूं तो गजब का फल फूल आता है। और तीसरी और चौथी चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ढक्कन खोल के दिखा बेटा, वो 10 परनी अर्क एकदम देख सकते हैं, बढ़िया से दिख रही है ना। ये जो है, इसमें कनेर के पत्ते गौमूत्र में बनाने का वीडियो में बताया हूँ कि उसका एकदम बन के एकदम धांसू तैयार होगा। कीड़े मेरे खेत तो क्या मेरे अगल बगल भी नहीं फटकेंगे। तीसरी चीज दिखा रहा हूँ, इधर ले बेटा, ये जो है देख सकते हैं आप, तंबाकू का जो है ये क्या बोलते हैं, इल्ली नाशक। आगे अगर बताऊं तो ये सरसों खली, सहजन के पत्ते और नीम के पत्ते दे करके बनाया गया ये टॉनिक है, जो किसी भी पौधे की बढ़वार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्या क्या बताए ना, सहजन के पत्ते, आपका सरसों खली और नीम के पत्ते, थोड़ा गौमूत्र भी डाला हूँ। उसके बाद ये मीठा जैव रसायन है। ये भूमि की उर्वरता और फूलों और फलों की संख्या को बढ़ाएगा। ये जो है चाय पत्ती, नीम पत्ती और गौमूत्र को काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। एक बार बनाता हूँ तो लगभग 2 साल यूज करता हूँ। ये चाय पत्ती, नीम की पत्ती और गौमूत्र को उबाल करके बनाया हूँ। ये 1.5 वर्ष पुरानी छाछ है, 1.5 वर्ष पुरानी, इतना यूज कर करके बचा। और भी छाछ दूसरे कंटेनर में रखा हुआ है। जैसे जैसे पुराना होगा तांबे की बर्तन देकर के छाछ को डालता हूँ। फंगिसाइड भी है और कीड़ा मारने वाला भी काम आएगा। ये कैल्शियम का भी स्रोत है। आगे अगर दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, तुतिया, और ये जो है चूना, ये फंगिसाइड है, कैल्शियम है, सल्फर का बेहतरीन स्रोत है, कॉपर का। और ये कहूँगा सबसे अचूक हथियार है ऑर्गेनिक खेती के लिए। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो ये देख सकते हैं, सभी लोग प्रयोग करते हैं नीम तेल, एजा पावर। नीम से अब सर्व ये है, ये परिचित है। इसका प्रयोग आपका इल्ली के लिए एकदम काल बन जाएगा। आगे अगर बात करूं तो ये है बायो क्लीन स्वीप। इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, बुवेरिया बेसियाना जैसे मिक्सचर दे करके बनाती है कंपनी, वो है। इसके अलावा भी मेरे घर में ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास और बुवेरिया बेसियाना, जो मैं अभी आपको नहीं ला के दिखा सका हूँ, लाने भूल गया था, उधर अंदर ही है। ये डॉक्टर किशन चंद्रा की इनहेंसर, ये दिल्ली के जस्सू भाई ने देकर के भेजा था, वैसे मैं खरीदने वाला था, उन्होंने भेज दिया प्यार से। तो ये भी बहुत ही कारगर चीज़ है आपका खेती के लिए, खेती के जहर को कम कर देगा। आगे अगर मैं आपको बढ़ूँ तो ये इसाबियन, आप बोलेंगे ये तो केमिकल है, बिल्कुल केमिकल है लेकिन जहर नहीं है। ऑर्गेनिक खेती में आप एकदम प्रयोग कर सकते हैं। ये
टॉनिक है बढ़ाने के लिए। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो ये बायोवीटा एकदम ऑर्गेनिक है, 100%, एकदम ग्रोथ को धांसू कर देता है, किसी भी तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट का कमी नहीं होने देगा। इसके आगे बढ़ूं तो ये ह्यूमिक एसिड, ये जो है आपका मिट्टी के लिए और फसल के लिए एक वरदान है। तो एक बार इतनी चीज़ों को डालने के बाद संभवतः मुझे केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खेती का देखिए मूल आधार यही होता है कि खाना अच्छा दीजिए। तो खाना में कंपोस्ट, ये आपका हो गया भट्ठी खाद, पंचगव्य, ह्यूमिक एसिड, सरसों खल्ली, फसल घुट्टी सब डालूंगा तो खाना पूर्ति हो गया। फंगस को मारने के लिए जो है कॉपर सल्फेट और चूना से बोर्डो मिक्सचर बनाता हूँ। उसके बाद आपका ये जो है 1.5 वर्ष पुरानी छाछ तांबे को देकर के बनाया हूँ, ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास फ्लोरोसेंस है। और तब यदि नहीं माने इतने चीज़ों से, तो मेरे पास भारतवर्ष में बनने वाली लगभग सभी अचूक से अचूक केमिकल दवाइयाँ हैं। इनसे काम न हो तो मैं उसका प्रयोग बेधड़क करता हूँ, लेकिन अधिक नहीं, ज़रूरत हो तो, क्योंकि मैं जो फसल उपजाऊं वो अच्छा हो। तो यही फार्मूला रखिए कि पहले जैविक का प्रयोग करेंगे, नहीं सुने तो मैं केमिकल का इस्तेमाल करूंगा। और पैदावार अच्छा लीजिए, मिट्टी में कार्बन बढ़ाइए, देखेंगे बहुत ही धांसू उत्पादन होगा। और आपको बता दें कि पोषण अच्छा हो गया, उसके बाद आपका ये फंगस मारने का हो गया, उसके बाद कीड़ा मारने के लिए वो आपका 10 अर्क, तंबाकू इल्ली और नीम तेल काफ़ी है, इतना ही। इसके अलावे कीड़े खेत नहीं फटकेंगे। लेकिन और बुबेरिया बेसियाना एक प्रोडक्ट और है, कीड़े को ख़त्म कर देता है। तो इतनी चीज़ों से भी यदि नहीं हो तो सब केमिकल का प्रयोग जानता हूँ और सब करता हूँ, और सब मेरे घर में है। लेकिन पहली प्राथमिकता ये जो डब्बे और गोबर और बोतल देख रहे हैं यही है। बाजार की चीज़ें सेकंड में डालूंगा, ये बहुत ही कम खर्चे में हो जाएगा। तो पहली चीज़ है खेती में कि खाना अच्छा दीजिए, फंगस को रोकिए, कीड़े को मारिए, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाइए, बस खेती दमदार होगी। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। क्या चले बेटा, फोन कर चलो।